कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धि धूमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमोसुद केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। 415 कुल इसमें प्राकृत गाथाएं हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें हमें सच्चे आत्मा के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है और यदि कोई इसे आत्मसात कर ले तो निश्चित ही उसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। यह भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो आध्यात्मिक आई है उसमें इस ग्रंथ में वो चीज़ प्रस्तुत की गई है। 7वां अध्याय जो है निर्जरा अधिकार, जो गाथा नंबर 195 और 196 अपन ने देखी कि ज्ञान शक्ति से समस्त कर्मों की निजरा की जा सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान की शक्ति से ही कर्म की निजरा होती है, क्योंकि अज्ञानियों की जो निजरा होती है वो तो कर्म का जैसे जैसे निश्चय उदय में आते हैं और वो निजरा होती है और पुनः बनती है। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान से कर्म की निजरा ऐसी होती है कि पुनः कर्म का आश्रव बंध नहीं होता है। ऐसी ज्ञानी की निजरा। अब कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि भी कर्म के फल को भोगता है और सम्यक दृष्टि भी, जो ज्ञानी है वो भी कर्म के फल को भोगता है, पर दोनों के फल भोगने में क्या अंतर है? बिल्कुल ऐसे ही अंतर है कि एक व्यक्ति जहर खा के मर जाता है और एक व्यक्ति जहर खा के जिंदा रहता है। ठीक है ना? तो जहर खा के एक आदमी मर जाता है और वही वैद्यराज जहर खाएं तो मरे ना, वो उसका संशोधन करके ठीक करके और औषधि में रूप में जो है ग्रहण भी किया जाता है, तो वो जिंदा भी रहते हैं। और भी उदाहरण समझ सकते हैं कि जिसमें हमारी अप्रीति होती है, उसमें प्रीति नहीं है, उसमें राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है, तो उस वस्तु का उपयोग करते हुए भी व्यक्ति उससे अप्रीति रखने के कारण उसका उतना आश्रय बंध नहीं होगा जितना प्रीति करने वाला, राग करने वाले के आश्रय अधिक होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे चली थी। दृष्टांत दे रहे हैं गाथा नंबर 197। सेवंतो वीणा सेवदी असेवमाणो वी सेवगो कोई पगरण चिट्ठा कस्य वीणा या पायरणो ती सो होती। सेवंतो वीणा सेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चिट्ठा कस्य वीणा या पायरणोति सो होती। ज्यों प्रकरणगत चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने, त्यों ज्ञानी जन सेवन करे पर विषय सेवक नहीं बने। कोई तो सेवंतो भी, विषयों को सेवता हुआ भी ना सेवती, सेवन नहीं करता है, और असेवमाणो भी, और कोई नहीं सेवन हुआ भी सेवको, सेवने वाला कहा जाता है। कस्य, जैसे किसी पुरुष के पगरण चिट्ठा भी, किसी कार्य के करने की चेष्टा तो है, या सो किंतु वह पायरणोत कार्य करने वाला स्वामी हो, इति न होती, ऐसा नहीं है कि वो
उसका स्वामी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे राजा ने बोल दिया कि जाओ चढ़ाई करके आओ, लड़के आओ, तब राजा की आज्ञा है इसलिए लड़ रहा है। उसको लड़ने की इच्छा थोड़ी है कि मैं लड़ूँ जा कर के अपनी जान जोखिम में दूँ या किसी को मारूँ, तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। पर आज्ञा किसकी है? राजा की। तो राजा की आज्ञा के होने के कारण वो युद्ध आदि में जाता है, लेकिन उसकी किसी प्रकार की चेष्टा लड़ने झगड़ने की नहीं है, किसी को मारने की नहीं है। तो ऐसे कह रहे हैं कि कोई विषयों को सेवन करता हुआ भी विषयों का सेवन नहीं करता है, क्योंकि विषयों का सेवन करते हुए भी वह सेवन नहीं करना चाहता है, ये बात है। जैसे मुनिराज है, मुनिराज अब मुनिराज आहार करने तो जाते हैं ना, तो रसना इंद्रिय का उपयोग तो कर ही रहे हैं ना, भोजन तो ले रहे हैं, स्वाद तो ले रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि वो भोजन करने को तो जाते तो हैं, विषयों का सेवन तो करते हैं, पर सेवन करते हुए सेवना नहीं चाहते। वो सेवना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि मैं कब तक खाऊं, अनंत काल से कितना खा रहा हूँ। तो वो अरुचि रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, आहार का जैसे समय आता है मन भारी हो जाता है कि अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, हाथ नीचे करना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो मन ही मन सोचते हैं। इसलिए जब वो सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप थाली दिखाते हो तो वो कुछ न कुछ ये कर दो, ये करो, महाराज जी ले लो ना, त्याग तो त्याग नहीं पर फिर भी निकाल दो, ठीक है ना, आप थोड़ा सा अलग करो। तो वो अपने आप भाव ऐसे होते हैं, वो नहीं सेवन करना चाहते हैं फिर भी होता है। हाँ, लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बैठते हैं, तो बैठते हुए भी नहीं बैठते हैं। इसलिए लिखा है बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, और सोते हुए भी नहीं सोते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिराज होते हैं। उनकी आश्चर्या होती है क्योंकि उनमें सब में उनकी अरुचि होती है। जैसे कि बताया ना कि अब कोई मालिक के यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, ठीक है ना, और उसने कहा जाओ झाड़ू लगा के आओ, टॉयलेट साफ करके आओ, जी साहब कराते हैं, कराया, लेकिन उसकी उसमें रुचि नहीं है, वो करना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, और मालिक के उसमें रहना है। तो रहने के कारण वो जो है वो करता है, पर अरुचि पूर्वक करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि यदि घर में रहे, प्रतिमाधारी घर में रहे, या मुनिराज जो हैं समाज के बीच में रहे, ये सभी लोग जो हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जितनी जितनी कसाय कम होती जा रही है, उस भूमिका के अनुसार जो है अरुचि पूर्वक संसार शरीर भोगों से विरक्त रहते हैं। संसार, अब घर में आप हैं, परिवार के बीच में रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी घर में शादी आदि होगी तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, व्यवहार निभाने पड़ते हैं। पर वो सब व्यवहार होते हुए भी कैसे होते हैं? वो अरुचि का परिणाम रखते हैं। ऐसे ही प्रतिमाधारी है, अब किसी ने 4, 5, 7 प्रतिमा सब रख ली हैं, अब वो घर में रह रहा है, तो रहते हुए भी अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए भी वो उनमें किसी प्रकार का लिप्त नहीं है, ठीक है ना। कैसे हैं? वो कीचड़ में कमल की भांति है, कीचड़ में कमल की भांति है, तो कमल कीचड़ में, पर कीचड़ से लिप्त नहीं है, उठा हुआ है। ऐसे ही वह ज्ञानी जिसने ज्ञान शक्ति प्रकट कर ली है, वह भोगों के बीच में रहते हुए भी, विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी विषय भोगों को भोगना नहीं चाहता है। अभी हम मॉल टॉल गए, चावल वाले हैं, तो कम से कम 2000 गज में कोठी बनी होगी, बहुत बड़ी आलीशान बनी हुई है, और आलीशान जो कोठी बनी हुई है, पर वो जो हैं सब बच्चे तो रह रहे हैं, पर उनका मन नहीं लग रहा, वो पुराने में रह रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया, टॉप से टॉप। और कहाँ रह रहे हैं? जहाँ पहले थे
वहीं पीतमपुरा में रह रहे हैं, रहते नहीं, वहाँ सोते ही नहीं हैं। बोले ये, बोले हमें क्या करना है, हमें मतलब नहीं, सब चीज़ मतलब नहीं, हम तो वही पुराने में छोटे में ठीक हैं और हमें भगवान मिल रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं वहाँ पे? मकान से मोह इसलिए नहीं, मंदिर से मोह है। मंदिर तो वहाँ भी पास में है, लेकिन वहाँ के मंदिर, वहाँ से भगवान, सब लोगों से, तो इसलिए इनको इतने बड़े महल में, बनना तो लोगों को शौक़ होता है ना, इतना बड़ा महल बन गया तो हम भी आराम से रहें, घूमें फिरें, बच्चों के साथ मौज मस्ती करें, बढ़िया फर्स्ट क्लास एंजॉय करें, लेकिन उनको किसी प्रकार का इसमें रुचि है ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ होते हुए भी बहुत नॉर्मल से रहते हैं, सामान्य जैसे आदमी रहते हैं वैसे ही उनका पहनावा। आप महाराष्ट्र कर्नाटक तरफ जाएंगे तो जो आपको दिखते हैं ना कुर्ता पजामे में, इन्हें आपको छोटा मोटा नहीं समझना, एक एक के पास 500-500 एकड़, 1000-1000 एकड़ ऐसी ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी है, पर देखेंगे कैसे? अभी आपके पास यहाँ के सामने बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कल तो कौन आ गए, ठीक है ना। और जब परिचय लोगों को पता करोगे, टोपी लगा के बैठ जाते हैं, और जब पता करोगे तो बोलेंगे अरे आप इतने बड़े इंसान और यहाँ ऐसे। हाँ ठीक है तो है, पर उसमें इतना लिप्तपना नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि एक जो है विषयों का सेवन करता है, सेवन नहीं करता, और एक है जिसका सेवन नहीं, कोई नहीं सेवन हुआ भी सेवने वाला हो जाता है। वो सेवन नहीं कर रहा है पर सेवने वाला हो जाता है, भोग के विषय नहीं है पर भी भोगने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लालसा होती है, उसकी भावनाएं बनी रहती हैं, ओहो कब मेरा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा करेंगे, कब मिलेगा, कब, वो इस प्रकार से सोचता रहता है। तो उसके पास नहीं होते हुए भी और नहीं सेवन करते हुए भी सेवन करता है। तो एक होते हुए भी कर्म की निजरा कर रहा है और एक नहीं होते हुए भी कर्म बांध रहा है। जैसे बताया ना आपने कि भरत चक्रवर्ती के लिए कहते हैं भरतेश व्यवहार आदि में कि वो सब कुछ उनके पास होते हुए भी वो वैरागी रहे, यद्यपि इतने वैरागी भी नहीं रहे जितना दर्शाया है, ठीक है ना, क्योंकि चक्रवर्ती है, लेकिन फिर भी हमें प्रेरणा मिलती है कि इतना वैभव सब कुछ होते हुए भी वो घर में रह करके वैरागी रहे। भजन भी बना हुआ है, भरत जी घर में वैरागी, वे तो अन्न धन सब के त्यागी, वे तो अन्न धन सब के त्यागी, भरत जी घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी। तो उनकी चर्चा बहुत चलती थी वहाँ पे, बैराग की चर्चा चलती, भैया भरत जी को कोई मतलब नहीं है, 96 रानियाँ हैं, इतने बच्चे हैं, पोता है, पोतियाँ हैं, और इतना वैभव है, संपत्ति है, 6 खंड का अधिपति है। तो एक सिरफरा व्यक्ति आ गया, बोले मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते? कि भैया इतने विरक्त होंगे। तो बोले ऐसा हो नहीं सकता है। बात चलते वहाँ तक पहुँच गई चक्रवर्ती के पास। बोले बुला लो उस व्यक्ति को जो कह रहा है। उन्होंने सामने बोल दिया, ये सब आप किस चर्चा करते हैं जब झूठ लोग हैं, आपको इतना वैभव परिवार सब है, मैं कैसे स्वीकार कर लूँ कि आप बिल्कुल वैरागी हैं। बोले ठीक, आप सही कह रहे हो। तो उनने सिपाहियों से कहा, एक कटोरे में तेल भर के लाओ, उसमें दीपक जलाओ, और बोले इसे दीपक को बुझना नहीं चाहिए, और तुम मेरे सारे राजपाट देख के आओ, घर रनवास सारा राजपाट सब देख के आना है, और यदि आपका दीपक नहीं बुझा तो वापस आए तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, आप जो कहोगे वो दिया जाएगा। पर खबरदार, यदि दीपक बुझा अथवा तेल की एक बूंद गिरी, दीपक ना भी जले बुझ जाए पर तेल की एक बूंद भी गिरी, तो ये पीछे 2 व्यक्ति चलेंगे खुली तलवार लेकर के, ठीक है ना, और तुम्हारे बूंद गिरी और इनने गर्दन, बस। तो फिर क्या था, वो लेके चल रहा है और एक गाइड कर रहा है,
ये महाराज का कक्ष है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे शयन करते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं, ये रानियों का महल है, ये गसाल है, ये अश्वसाल है, ये धन कोष का है। ऐसे करके पूरा पूरा परिचय कराया, पूरे महल का, नगर का पूरा परिचय कराया। अब वो देखते ही नहीं था, वो तो तेल की बूंद ना गिर जाए। और चलते 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 पूरा जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से आराम 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 से कदम, एक कदम रखे यहाँ देखे, एक कदम रखे यहाँ देखे, ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से वापस आए और तेल की बूंद नहीं गिरी। बोले क्या बात है, बहुत बढ़िया, नहीं गिरा। अच्छा ठीक है, आपको इनाम मिलेंगे, पर आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या है? आपने मेरा पूरा महल देखा, रनवास देख, सब कुछ देखा है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और आप क्या देख के आए हो? बोले देखने की बात कह रहे, हमने न तुम्हारा महल देखा, न चलने वाला रास्ता देखा, कुछ भी नहीं देखा है, हम तो जैसे गए वैसे ही आ गए। बोले क्यों? आपको हमने निरीक्षण करने भेजा था। अरे हम उसका निरीक्षण करते तो हमारा क्या होता पता नहीं। तो बोले बस ऐसे समझो कि जैसे आप सब जगह होके आए और सब नहीं देखा, ऐसे ही मैं अपने अंदर ज्ञान की शक्ति रखता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मैं जानता हूँ कि ये एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता। तो ये परिवार और परिग्रह तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार का मैं भेद ज्ञान रखता हूँ और उसी भेद ज्ञान के बल से जो है मैं सबके बीच में, मैं सिंहासन में बैठा हूँ, पर सिंहासन में नहीं बैठा, अपनी आत्मा में बैठा हूँ। आता है ना उनका एग्जाम्पल कि सुभद्रा भोजन करा रही थी पंखे, और वो एक गिलास लेके चबा रहे थे और एक हाथ में रख लिया। बहुत देर बीत गई। बोले कि आप ये भोजन अंदर क्यों नहीं ले जा रहे हो, अंदर क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं समझा रहा हूँ अपनी आत्मा को, बेटा ये भोजन जो है शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। मतलब वो इतने आध्यात्मिक थे, इतने वैरागी थे। घर में रह के सोचो, एक चक्रवर्ती मतलब अपना, मतलब जैसे अपना प्रधानमंत्री हो और पूरे विश्व का गुरु बन जाए, वो विश्व का राजा बन जाए, वो पूरे विश्व का, तो उसको कितना काम होगा, कितनी जिम्मेवारियां होंगी, कितना टेंशन होगा। एक घर का मुखिया होता है, उसे परिवार की इतनी टेंशन होती है, और जैसे पूरे विश्व की टेंशन हो जाए, है कितनी चिंताएं होंगी। बोले ये सब होते हुए भी मैं अपने में रहता हूँ। ठीक है ना? वही बात कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो निर्जरा कर लेता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेकारी के पास कुछ नहीं है, पर महलों को देखता है तो क्या सोचता है, काश मेरा भी महल हो। गाड़ी को देखता है तो बोले अरे गाड़ी, मेरे पास भी गाड़ी अच्छी होती। कपड़ों को देखता है तो अपने अच्छे कपड़ों, आभूषण को देखता है तो आभूषणों को, भोजन को देखता है तो भोजन, मतलब दूसरों के जो कुछ भी पुण्य की चीज़ें हैं उनको देख करके वो मोहित होता है और उनको भोगने की इच्छा रखता है, सेवन की इच्छा रखता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो कर्म का आश्रय बंद कर रहा है। और एक के पास इतना है कि उसे ही नहीं पता कितना है। आप लोग कभी कहते ना, बोले महाराज उसको ये नहीं पता कि मेरा कितना है। अभी मैं ग्रीन पार्क गया था तो एक कोठी में रुका था, तो उन्होंने कोठी कभी ली होगी, आज से 15-20 साल पहले ली होगी, पड़ी होगी। तो मैं वहाँ रुका, वो खाली थी तो वहाँ रुक गया मैं। तो किसी ने बोला, वो एक दिन उसी दिन आ भी गए सौभाग्य से, तो बोले कि ये कोठी आपने आपकी है। बोले ये जब से लिए मैं एक बार पहली बार आ रहा हूँ अभी। क्या बोले वो? मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं जब से लिए आज तक इसमें आया भी नहीं। तो मतलब ऐसे भी विरक्त लोग पड़े हुए हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, वैभव है, पुण्य से बहुत वैभव बढ़ता है। अवमानी के पास कितनी प्रॉपर्टी, किसको देखने जाएगा वो, कहाँ देखने जाएगा, किसके हिसाब लगा के रखेगा भाई। बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चल रहा है, लेकिन कौन कितना हिसाब रखे। तो बोले यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति बढ़ते हुए में भी अपने में रहे
तो वो भी अपना संसार घटा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है और वो चाहे रखेगा, तो चाहे तो फिर राह है, संसार है, कर्म, जन्म मरण है, कर्म बंधेगा तो जन्म मरण होगा। यहाँ निर्जरा की बात चल रही है कि जो ज्ञानी ध्यानी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे जो हैं द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा दोनों करते हैं, ठीक है ना। संभाव रखते हैं तो शुभ अशुभ परिणामों की भाव निर्जरा करते हैं, और जो अंदर कर्म बैठे हुए हैं उन कर्मों का अभाव होता है। तो इस प्रकार से जो कर्म प्रगतियां हैं वो भी बाहर निकल रही हैं, तो द्रव्य निर्जरा हो रही है, और जो है राग देश के परिणाम नहीं हो रहे हैं, वीतराग परिणाम है, तो राग देश परिणाम की निर्जरा हो रही है। कह रहे सम्यक दृष्टि भी सुख का वेदन दुख का वेदन अनुभव कर रहा है, उसको सुख दुख का वेदन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, लेकिन वेदन होते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं हो रहा, आसक्त नहीं हो रहा। अकबर और बीरबल की किस्से सुने होंगे। तो अकबर तो हमेशा चाहता था कि बीरबल हार जाए कभी ना कभी। तो जैसे ही अकबर आए प्रातःकाल, तो बोले कि बीरबल आज मैंने एक स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले हम दोनों जंगल गए, और जंगल गए तो वहाँ पर 2 गड्ढे थे, एक गड्ढे में गिरा और एक गड्ढे में तुम गिरे। और मैं जिस गड्ढे में गिरा था वो तो बढ़िया बहुत सुंदर जल था, प्राशुक था और अच्छा था, बढ़िया था, अमृत जैसे था। और तुम जिसमें गिरे वो मल था, मल के गड्ढे में गिरे, तो मल से लिप्त हो गए थे। और बस प्रातःकाल हो रही थी और मेरी नींद में खुल गई। बोले अच्छा, मतलब कि उनको गिराने की उद्देश्य से कि मैं तो कहाँ और तुम कहाँ। बोले जी हुजूर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने सही स्वप्न देखा, और आज ऐसे ही मिलता जुलता स्वप्न मैंने भी देखा। हाँ, बस ये है कि आपकी नींद खुल गई थी और मेरी खुली नहीं थी, मैंने पूरा देखा। जहाँ तक देखा वो तो आपने बिल्कुल सही बताया कि मैंने ये भी देखा था और इसके आगे का भी देखा। अच्छा क्या देखा था? बोले जब हम दोनों बाहर निकले तो आप हमें चाट रहे थे, हम आपको चाट रहे थे। समझ में आई ना? तो सम्यक दृष्टि जो है संसार के मल में भी रहे तो अमृत को चाटता है। किसको चाटता है वो? अमृत को, आनंद को अपने में प्रकट करता है। सम्यक दृष्टि के चेहरे में अप्रसन्नता नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, कितने बड़े बड़े कर्म के उदय आ जाएं, लेकिन फिर भी अपने में की समता नहीं छोड़ता। ठीक, ज्ञानी और महाज्ञानी के तो छोड़ो, फिर महामुनि राज आदि हों तो फिर उनका तो समता की कुछ बात ही कुछ अलग चीज़ है, ठीक है ना। वैसे समय सार में पूरा सम्यक दृष्टि मतलब वहाँ पर मुनिराज ही लगाना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिराज की बात चल रही है कि घोर घोर उपसर्ग होते हैं तब भी किसी के मन के प्रति द्वेष के परिणाम नहीं रखते। यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, जब आँख खोली तो सबसे पहले धर्म वृद्धिरस्तु उनको आशीर्वाद दिया। मैंने उपसर्ग किया और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तुमने उपसर्ग कहाँ किया? मैंने ही कभी किसी प्रकार का उपसर्ग किया होगा और वो आज हिसाब किताब बराबर हो गया है, तुमने कुछ नहीं किया। और यदि किया भी है वो तुम्हारी अज्ञानता थी। तो अज्ञानता तुम्हारी अज्ञानता की थी तो उसका प्रायश्चित तो तुमने कर लिया अभी नमोस्तु करके, नमन करके। अब देश तो कुछ रह ही नहीं गया। तो इसलिए जो मुनिराज थे उन्हें समता दृष्टि से कोई सेवा करे तो और कोई उपसर्ग करे तो दोनों में ही समता भाव रखते हैं, तब निर्जरा होती है। छटाला में आया ना, अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। अर्घावतारन, कोई व्यक्ति आकर के उनका अर्घ चढ़ा रहा हो, सम्मान कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, प्रशंसा के गीत गा रहा हो, अर्घावतारन। और कोई आकर के असि प्रहारन, तलवार से प्रहार कर रहा हो, उपसर्ग कर रहा हो, दोनों में
अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। दोनों में क्या रखते हैं? समता का भाव, क्योंकि दोनों ही कर्म का उदय से हो रहा है। एक पुण्य का उदय और एक पाप का उदय, दोनों ही कर्म का उदय है। तो उन दोनों को भोगते हुए, देखो सुख को भी उन्होंने भोगा, दुख को भी भोगा कर्म को उदय से, पर दोनों में समता रखा। क्या रखा? दोनों में ही समता रखा, तो दोनों की निजरा हो गई। और निजरा हो गई, आगामी काल का कर्म नहीं बंधा, और जो द्रव्य था वो चला गया, वो परिणाम भी चला गया, और बीतराग परिणाम बन गए। तो ऐसे पुरुषार्थी जन जो होते हैं वो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते हैं। ये जो निर्जरा जो अधिकार है, इस निर्जरा अधिकार में यही बताया जा रहा है कि कर्म की निजरा कैसे हो। लोग बहुत बोलते हैं महाराज जी हमारे पाप कब क्षय होंगे, हमारे दिन कब अच्छे आएंगे। तो भाई दिन तो अच्छे सिद्ध हो के होते हैं। किसके होते हैं? दिन ही अच्छे नहीं होते, उनका तो हर समय अच्छा होता है। तुम्हें भी हर समय अच्छा करना है, तो अभी से निर्जरा के मार्ग में चलो। और निर्जरा का मार्ग यही कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, आपको संसार में जो भी काम करना है वो अरुचि पूर्वक करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया था कि किसी पुरुष ने किसी प्रकार से किसी को काम करने के लिए कहा और उसने कर दिया, पर उसकी उसमें रुचि हो जरूरी नहीं है। मालिक ने सेवक से कहा ये काम करो और उसने वो कर दिया, तो जरूरी थोड़ी कि सेवक की उस काम के प्रति रुचि हो। ऐसे ही समझना, ये कर्म ने मुझे ये काम करवाया, मैंने कर दिया, पर मुझे उस काम में रुचि हो जरूरी नहीं है। तो कर्म के उदय से हुआ, पर मेरी उसमें कोई रुचि नहीं रही। तो ऐसे भोजन खाने में खाना खाना है पर अरुचि पूर्वक। संसार, शरीर, भोग, इन तीनों चीज़ों से, संसार से भी, शरीर से भी और भोग विषयों से भी, इन सभी में इनमें रुचि नहीं रखना, इनमें खुश नहीं होना। क्योंकि जो भोगों से खुश होता है, संसार से खुश होता है, शरीर से खुश होता है, उसे बार बार संसार, शरीर, भोग मिलते हैं। तो वो एक ही जन्म में कितना बांध लेगा कि अनंत जन्म और मिल जाएंगे उसको। तो संसार, शरीर, भोगों में जो खुश हुआ, कपड़े देख के खुश हो रहा है, कपड़े मिलते रहेंगे। गहने से खुश हो तो गहने मिलेंगे, मकान से खुश हो मकान मिलेंगे, परिवार से खुश है तो परिवार ही मिलते रहेंगे। और जो अपनी आत्मा से खुश है तो सिद्ध भगवान मिल जाएंगे, स्वयं आत्मा सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस निजरा अधिकार में बताया गया है कि हमें संभाव रखना है, तभी निजरा होगी। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।